मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। और उस पहले कवि ने जो 50-60 नमन करे थे जिनको, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। कहां गया वो? दोस्तों, हरियाणा का आदमी इतनी शालीनता से नमस्ते कर ले, लोग इस बात पे भी ताली बजाते हैं। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा माहौल है और मैं बधाई देना चाहता हूं आदित्य जी को, उनकी टीम को। आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, गोयल साहब। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है जो इन्होंने भी हॉस्पिटल में के बाहर लिखवा रखा है, सर्जिकल स्ट्राइक। वो क्या होता है उनका, वो डॉक्टरी में बोलते हैं ना। ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हुआ? सारा देश परेशान है। आज से क्या पहले आज तक नहीं हुआ, क्यों हुआ? मेरी वजह से हुआ भाई साहब। ऐसे यू शक की दृष्टि से मत देखो बाबूजी। हाँ, मेरे पास फोन आया था 12:30 बजे मोदी जी का। मैंने एक छंद लिखा, बोले तूने क्या छंद लिखा? मैंने उनको छंद सुनाया। छंद सुनिए साहब मैंने क्या लिखा। स्वागत है। कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, और खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का। वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़। 12:30 फिर फोन मोदी जी का। बोले अनिल भाई। मैंने कहा हाँ मोदी जी। बोले निपटा दिया भाई काम। सच बता रहा हूं बहन जी, ऐसे ही हुआ था। उधर नवाज बोले और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ मैं 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ। अच्छा, इस बात को गलती से लेकर उन्होंने 1500 के बंद कर दिए भाई साहब। मैं कुछ और कहना चाह रहा था उनको। जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अगली पंक्ति पे आकाश भर तालियां उठे। सुनो दोस्तों, ये वीर रस की बात कर रहे थे ना अभी। वीर रस बहुत अच्छा सुनाया, मैं अपने भाई को बधाई देता हूं। पर कई बार वीर रस के अंदर कोई खास बात नहीं होती। अभी इनके मन में वीर रस जाग गया, घर पे भी वीर रस की बातें करने लगे। घंटी बजाई घर में घुसते ही, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। वो दिनेश जो आया था शुरू में, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। बच्चों ने सोचा यार इस पापा को क्या हो गया। अंदर से मम्मी को बुला के लाए, देख पापा क्या बोल रहा है। सत्ता मेरे हाथ में हालात बदल दो, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ। क्या कहना चाह रहा था सुनो, देशभक्ति कैसे जागती है। कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। कि नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, जैसी भी मिलेगी वैसी रूखी सूखी खाएंगे, पर एक बार पाक को सबक ऐसा सिखला दो, तभी तो मां भारती के अच्छे दिन आएंगे, तभी तो मां भारती के अच्छे दिन आएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वहां नवाज शरीफ जी ने बुलाया सारे सैनिक मिलिट्री चीफ को। बोले सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, बताओ कौन से प्रांत वालों ने करा? बोला जी हरियाणा वालों ने करा। बोला तेरे को कैसे पता हरियाणा वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक करा? बोला एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। तभी तसल्ली हो गई मेरी, उन्होंने करा भाई साहब। परेशान हो गए भाई साहब। उन्होंने टेलीफोन करा मेरे पास, मोदी जी के पास फोन आया नवाज शरीफ जी का। बोले मोदी जी ये दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, कुछ नहीं रखा, लड़ाई झगड़े में डर गया अगला। मोदी जी बोले प्यार नहीं जोड़ना तुम धूर्त हो। बोले नहीं जोड़ लो, माफी मांगता हूं। मोदी जी बोले कोई माफी नहीं है। बोले पैर छूता हूं। टेलीफोन में से पैर छू ली उसने, इतना मक्कार भाई साहब। फिर भी मोदी जी ने माफ नहीं करा। बोले माफ कर दो। बोले ठहर जा पहले अनिल से पूछ के बताता हूं। फिर 12:30 मेरे पास फोन बहन जी। 12:30 अच्छा बताऊं 12:30 क्यों? 12:30 बजे भाई साहब टेलीफोन मेरे पास। मोदी जी बोले प्यार जोड़ना चाहता दोनों देशों में अनिल भाई जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ जी जोड़ लीजिएगा। बोले देश को कोई नुकसान? मैंने कहा कोई नुकसान नहीं, फायदा होगा। सुनिएगा साहब, अभी तक की आसमान भर की तालियां चाहता हूं, सुनिएगा मैंने दोनों देशों की समस्या का समाधान कैसे किया है और हास्य में कैसे प्रकट किया उसको, दोनों देशों का समाधान। 4 पंक्तियां मोदी जी को सुनाई और मोदी जी ने नवाज शरीफ को सुना दी कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे,
पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, अभी चौथी पंक्ति पे देखना भी जरा, हाँ पहले ही वो शुरू कर देते हैं। जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। इतनी खुश हुई है मेरी बहन जी जो आगे बैठी थी, जैसे सारी मिलाई इनको ही मिलेगी। अच्छा है। प्रणाम करता हूँ। नहीं, बहुत मस्ती से सुन रहे हो आप लोग, मैं नमन करता हूँ। और इन माताओं बहनों को तो आदरणीय बैठी हैं, कवित्री भी हैं, मैं नमन करता हूँ उनको। मैं दिल्ली में कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहा भाई साहब, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में क्लेश करके, मेरे को क्या लेना देना भाई साहब। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी को गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता महिला कहां निपटा दे। लेकिन भाई साहब मोदी जी ने एक अभियान चला रखा है। मोदी जी ने कहा है कि बेटियों को गर्भ में, जैसे अभी बताया उन्होंने, नहीं मारना चाहिए, गर्भ में बेटियों को मारने लगे। 4 पंक्तियां इनके सम्मान में कहता हूं। अभी वो भी आया था दूसरा, वो हास्य वाला, बोला नारी श्रेष्ठ है, वो आदमी से नारी श्रेष्ठ है। 2 साल पहले बहन जी मेरे को मंच में मिला था, वहां कह रहा था आदमी श्रेष्ठ है, नारी कुछ नहीं। पिछले साल इसका ब्याह हो गया। ताली खुल के नहीं बजाई आपने। लुगाई बोली आज के बाद बुराई। हो जाता भाई साहब ऐसा कई बार। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और आपका प्यार चाहूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। ये मीरा की अमर भक्ति, जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में। अच्छा, पहले नारियों को अबला कहा जाता था, नारी अबला है, आज नारी सबला है। पहले अबला कहते थे। क्यों अबला कहते थे? तमाम बहनजियों को नहीं पता जितनी बैठी हैं, मैं बताता हूं अबला क्यों कहते थे। आपको पसंद आए तो फिर ताली चाहूंगा। अबला होती थी नारी, पति पैसे दे देता था खर्चे के लिए, थोड़े से पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इसलिए होती थी अबला। आज नारी सबला है। ताली बजाओ। हाँ ये बात, अरे वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। मस्ती की बात चाहिए भाई साहब। नारी कहीं से कम नहीं है भाई साहब। वो अभी गवर्नमेंट ने घोषणा करी कि जिसके एक बच्चा है उसको गवर्नमेंट 10,000 रुपए इनाम देगी। अब वो पति ने पत्नी से कहा, अब वो पत्नी नहीं रही भाई साहब, पति पत्नी से बोला कि हमारे तो ले देगी, एक बंटू है, गवर्नमेंट 10,000 रुपए दे देगी, एक बंटू है, तू बुरा ना माने तो एक काम करूं, जयपुर में मेरा एक बच्चा और है। लुगाई बोली लिया भाई अपना। वो वहां से जयपुर से बच्चा लाया, आके बोला बंटू कहां है? पत्नी बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। ताली बजा दो। क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। बहुत मस्ती से सुन रहे हो भाई साहब, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तमाम लोग बैठे हैं भाई साहब, एक ये बाबूजी तो ऐसे बैठे जैसे शहजादे सलीम आए हो, और मैं अनारकली। नाचो अनारकली, आज राजा खुश होकर तुम्हें हीरो का सेट दी। मस्ती से बैठे, ये बस्ती बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे। आ जाओ बाबूजी आ जाओ। ये बाबूजी टाइम पे ही आया, मैं जल्दी शुरू हो गया। सर प्रणाम। हाँ क्या आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये 7 बच्चे ऐसे बिठा रखे हैं जितनी यूपी में सीट कांग्रेस की आई है। 7 ही बिठा रखे गिन के कि जितनी यूपी में सीट आई है उतने तुम बैठ जाओ। नहीं अभी पूछा मोदी जी ने योगी जी से, पवार जी एक नया छंद पढ़ता हूं सुनिएगा, हमारे बड़े कवि हैं, एक छंद रखता हूं। मोदी जी ने पूछा योगी जी उनसे, अमित शाह जी से, कि यूपी में इतनी सीट कैसे आ गई। अब कैसे उत्तर दिया अमित शाह ने, पहली पंक्ति में सवाल है और बाकियों में तीनों में जवाब है। आनंद लीजिएगा साहब, बिल्कुल नया छंद है कि यूपी में इतनी सीट भैया कैसे आ गई। वाह अच्छा, एक जना बोला, बाकी की समझ में नहीं आई किसी के। कि यूपी में इतनी सीट भैया कैसे आ गई। उत्तर सुनिएगा, उत्तर
कि ट्रिपल तलाक वाली बात सबको भा गई। ट्रिपल तलाक वाली बात सबको भा गई। घर में था एक सलीम, रेशमा थी कई कई। घर में था एक सलीम, रेशमा थी कई कई। बुरके को ओढ़ फूल का बटन दबा गई। बुरके को ओढ़ फूल का बटन दबा गई। बहुत बढ़िया भी राजेश जी ने बताया मेरे लिए। अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं, देश के कोने कोने में गया हूं। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, मैं कभी कोने में नहीं गया। मैं क्यों जाऊं कोने में? मेरे पास अवैध रचना जो मैं कोने में जाऊं? मैं बहन जी कभी कोने में नहीं गया। देश के कोने में तो वो जाएगा जिसके पास अवैध रचना हो। मैं तो कुरुक्षेत्र आ गया सीधा, ताली बजाओ खुल के। और मस्ती हरियाणा की बिल्कुल भाई साहब अपने आप में अलग होती है। ये महिलाएं बैठी हैं, बहुत मस्ती, बहुत बढ़िया सुन रही हैं। वरना हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा नहीं सकते भाई साहब। मैं सच बता रहा हूं, खड़ा नाश हो जाए बहन जी कती। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वालों ने कहा तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार शोर बहुत मचाते। बोला नहीं मचाएंगे यार, बिठा ले पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में, शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थे लेने। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे महिला की अभी सास की बात बता रहे थे। वो एक दादी अपने, एक बुढ़िया भाई साहब अपने पोते को खिला रही थी। मेरा लाल ऐसे उछाड़ उछाड़ के लाडो में, मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छुट के नीचे गिर गया भाई साहब। चंदे का मुंह लगा धरती पर, खून निकल गया है। अब बहू आई और अपनी सास से कह रही है ये बात, सासू माता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। वो सास भी छठी हुई थी कुरुक्षेत्र की। बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं। और तू मेरा चंदा मत छेड़ दिए। हरियाणा की मस्ती भाई से बिल्कुल भी बता रहे थे हरियाणा की बात। मेरे को तो एक ताऊ मिल गया अभी गोयल साहब मेट्रो में। मेरे से पूछने लगा छोरे बलबीर का है? मैंने कहा ना ताऊ बलबीर का कोनी। पिताजी के नाम से पूछ लेते उसका क्या? बोला बलबीर का। मैं ताऊ बलबीर का कोनी, पर ताऊ को कहां चैन। बोला बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ जी 3 बार मना कर दी, बलबीर का कोनी, बलबीर का कोनी। ताऊ तो ताऊ था। बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है? ये हमारे हरियाणा में मस्ती पाई जाती है, और कहीं है ही नहीं। अच्छा एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ साफ कह दिया देख भी अगर फेल हो गया ना मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगला तो राज जी था, नहीं कहना पड़े भाई साहब। बोला फेल हो गया ना मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया। पिताजी बोले हाँ भाई तेरा रिजल्ट आया था, क्या हुआ? कह रहा छोड़ यार राम प्रसाद, क्या करेगा पूछ के। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है। 2 मेडल जीते हमारी बेटियों ने ओलंपिक में भाई साहब। 2 मेडल लाई हमारी बहनें, लाई हमारी बेटियां, लाई केवल ओलंपिक में 2 मेडल वही लाई। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था। मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी, हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है भाई साहब। मैं यहां कवि सम्मेलन में पैसों के लिए नहीं आया, इसलिए भी नहीं आया कि मेरे को कोई जहां शौक था। केजरीवाल से दुखी होके आया हूं मैं यहां। 5 कमरों का बहन जी उसका फ्लैट, एक में पूरा परिवार रहता है। 4 कमरों में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। अभी अच्छे दिन की बात मोदी जी ने बताई, सुनिएगा। छंद प्रस्तुत करता हूं और आपको भरपूर प्यार और आनंद देना चाहता हूं कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बना। अच्छे दिन की बात बता रहा हूं साहब कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे।
अभी मोदी जी की बात बताई राजेश जी ने, पहला प्रधानमंत्री था, बोलता नहीं था, ये चुप नहीं होता। पत्रकार ने मोदी जी से पूछा कि सुना है आप भी मनमोहन जी की तरह बोलते नहीं हो। मोदी जी बोले खामोश, मेरे बारे में ये बात करी तो मेरा स्टेटस सुनो। मोदी जी का स्टेटस सुनना साहब, और आपकी प्यार भरी तालियां चाहता हूं, सुनिएगा मोदी जी ने पत्रकार को क्या उत्तर दिया कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है, और रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। कि ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई है, ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और पाकिस्तान जानता है, दाऊद भी मानता है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। अब वो मनमोहन सिंह जी के पास चले गए। वाह। बोले जी अगला यूं कह रहा, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, आप क्या कहते हो? मनमोहन सिंह जी क्या बोले? अरे सिट्टी मत मारे, राहुल गांधी के चेले भी आए हुए क्या यहां? क्या बोले सुनो भाई साहब, मनमोहन जी सुनिएगा, हास्य कहां से निकाला कि उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं, मैडम के सामने मैं होता भला कौन हूं। सुनो भाई साहब, कि उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं, मैडम के सामने मैं होता भला कौन हूं। और जब से संभाला है ये पीएम का पद मैंने, आप सभी जानते हो, तब से ही मौन हूं। कि चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, बिना ब्याज और बिना शर्त वाला लोन हूं। और आउट गोइंग जाती नहीं, इनकमिंग आती रही, साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूं, साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूं, साइलेंट किया हुआ सोनिया का। पर देश की भाई साहब कुछ हस्तियां मैंने चुनी। एक एक हस्ती से एक सवाल करा पत्रकार ने कि जीवन में कौन सी भूल हो गई साहब जिसको दोहराना नहीं चाहते। एक एक हस्ती का उत्तर सुनिएगा और आपका प्यार जोड़ना चाहता हूं। केवल हास्य की बात है दोस्तों, किसी को गंभीर होने की जरूरत नहीं है, मस्ती से सुनिएगा साहब। कि देश की महान हस्तियों से एक सवाल किया, कैसी कैसी भूलों को दोहराना नहीं चाहिए, तो आसाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले, भक्तों से इश्क लड़ाना नहीं चाहिए। वो एक सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बापू जेल क्यों गए, बापू का पूरा नाम क्या था? बच्चा हरियाणा का था, बोला बापू लड़की छेड़ने की। बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था। ये उत्तर हरियाणा के बच्चे ही दे सकता भाई साहब। वो एक बच्चे से और सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटा जिसको सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? बच्चा बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे कुछ भी कह लो। कि देश की महान हस्तियों से एक सवाल किया, कैसी कैसी भूलों को दोहराना नहीं चाहिए, तो आशाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले, भक्तों से इश्क लड़ाना नहीं चाहिए। रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े, समझ गए भाई साहब? रामदेव बोले चाहे आप तो उसी मंच पे थे बाबूजी। कह रहे भागा तो मैं भी था यार, तुमने देखा ही। रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े, पहन के सूट भाग जाना नहीं चाहिए। अभी भाई साहब एक दोस्त मेरे पास रोता हुआ आया, कह रहा यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा यार कैसे, ये तो बड़े दुख की बात है, पर तू इतना क्यों रो रहा है? कह रहा यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मत तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार सुबह 4 बजे टीवी के सामने योग सीख रहे थे, सारा परिवार सोया हुआ था, दादा 94 साल के भोले भाले टीवी के सामने योग पे बैठे थे। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में लाइट चली गई, थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। तालियां बजाओ जरा जोरदार। रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े, पहनने के सूट भाग जाना नहीं चाहिए। और इंद्राणी बोली बॉयफ्रेंड चाहे कितने हो, हर किसी को खसम बनाना नहीं चाहिए। राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए, तो राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए, तो मम्मी के भरोसे बैठ जाना नहीं चाहिए। अभी एक बच्चे से फिर सवाल करा मास्टर जी ने,
बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा फिर हमारे हरियाणा का बोला, मास्टर जी मन नहीं बेरा कांग्रेस का जन्म कद होया, पर नू बेरा है, इसका नाश कौन करेगा? राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए तो मम्मी के भरोसे बैठ जाना नहीं चाहिए। और मोदी जी ये बोले मुलाकात किसी से भी करो, कभी महंगा सूट सिलवाना नहीं चाहिए। सोनिया जी बोली यदि घोटालों से बचना है, सोनिया जी बोली यदि घोटालों से बचना हो तो सर पे दामाद को बैठाना नहीं। अभी भाई साहब किसानों की फसल नष्ट हुई, गवर्नमेंट ने मुआवजा इकट्ठा करा, किसानों को दिया, लो तुम्हारी फसल नाश हो गई। किसानों ने 100-100 रुपए इकट्ठे करे, सोनिया जी के पास गए, बोले लो। ताली बजाओ, समझ में आ गई तो। बोली मुझे क्यों? बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। अपनी अपनी किस्मत है भाई साहब। कि पीएम के रूप में श्री मोदी हमें मिले, पीएम के रूप में श्री मोदी मिले हमें, यूपी की जनता कह रही योगी मिले हमें। मफलर को बांधे रात दिन वो खांसते रहे, सीएम भी जो मिले तो वो रोगी मिले हमें, सीएम भी जो मिले तो वो रोगी मिले हमें। मोदी जी ये बोले मुलाकात किसी से भी करो, कभी महंगा सूट सिलवाना नहीं चाहिए। और सोनिया जी बोली यदि घोटालों से बचना है, सर पे दामाद को बिठाना नहीं चाहिए। सोनिया जी बोली यदि घोटालों से बचना है, सर पे दामाद को बिठाना नहीं चाहिए। और अंतिम पंक्ति पे फिर तालियां चाहूंगा। और आमिर यूं बोले आमिर खान, और आमिर यूं बोले दम घुटे चाहे मरे कोई, पत्नी के बहकावे में आना नहीं चाहिए, पत्नी के बहकावे में आना नहीं चाहिए, पत्नी के बहकावे में आना नहीं चाहिए। पत्नी, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा दोस्तों, आपके चेहरों की मुस्कुराहट देखकर लगता बहुत देर कविता पाठ किया जाए, लेकिन आदरणीय हरिओम पवार जी हमारे कुल के सिरे। ताली क्यों बजा रहा सिटी भाई, मेरे इसी काम के लिए आया बस ये। हाँ 2000 रुपए दिए से तू केवल सूटी मारेगा, सुनेगा कुछ नहीं, और वो भी खाम खाम में मारेगा। हाँ ये है जी। हाँ हाँ बैठ जाओ भाई साहब, आप बहुत देर खड़े होने से आदमी के पैर भी भारी हो जाते हैं। पुलिस आई हुई है, बहुत प्रणाम करता हूं, पुलिस देश की रक्षा के लिए है। हरियाणा की पुलिस तो वो भी बहुत अच्छी है, जो दे दो वही ले लेती है। नहीं भाई साहब मैं आपके लिए नहीं कह रहा था, दिल्ली की भी ऐसी है। नहीं कई बार भाई साहब पुलिस वाला बड़ा फंस जाता है चक्कर में, सच बता रहा हूं। वो हमारे यहाँ एक पुलिस वाला भाई साहब कैदी बड़ा खतरनाक था, उसको मार रहा था, और मारते मारते इल्जाम लगा, कह रहा अब की बार अगर तूने कुछ दंगा करा ना, स्मैक का इल्जाम लगा दूंगा, दे डंडे पे डंडे, तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा दूंगा, तेरे ऊपर हथियार रखने का इल्जाम लगा दूंगा। इतने में घर से फोन आ गया सिपाही का, मुबारक हो आप पिताजी बन गए। कैदी बोला लगा दे बेदर्दी, ये इल्जाम भी मेरे पे लगा दे। तालियां बजाओ, ये ताली बजाने की बात थी, मस्ती की बात थी साहब, क्या बात है। अभी साहब नोटबंदी हुई 8 तारीख को, 7 नवंबर को मैंने पत्नी से पूछ लिया, बहन जी मैं 5000 रुपए दे दे, बहुत जरूरत है। बोली जहर खाने को पैसे नहीं है। मैं जहर के तो तू मेरे तले ले। भाई साहब इतना पैसा निकला, मैं बता रहा हूं नोटबंदी के टाइम क्या हुआ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, नोटबंदी का असर एक आदमी पे कितना हुआ। मैंने बोला मोदी जी मिल जाए तो मैं कुछ बात कहना चाहता हूं कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। तालियां बजाना और मजे लेना साहब। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, जियो बात को पकड़ो साहब। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। क्या बात है।
एक अंतिम कविता सुनाता हूं दोस्तों, अपना स्थान लेता हूं। आदरणीय को भी सुनना है। राजेश जी कौन सी कविता सुना दूं? वो सैनिक वाली सुना दो। सैनिक वाली सुना दूं? हास्य की कविता मना कर रहे हैं, सैनिक की सुना देता हूं दोस्तों। मैं हास्य की कविता सब टीवी यूट्यूब पे काफी आप देख सकते हो। मैं एक सैनिक की कविता सुनाता हूं आपको। एक सैनिक अंतिम समय में, पहले राजेश भाई भी सेना में ही थे भाई साहब, इनको निकाल दिया। ऐसा आदमी सैनिक में कितने दिन टिक लेगा भाई साहब? नहीं, युद्ध के बाद आई है वहां पर, कमांडर ने पूछी कि तूने क्या बहादुरी का काम करा? बोला जी मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। वो बोला बड़ा बहादुर का। बोला फिर मैंने दोनों पैर काट दिए। बोला तेरा सिर क्यों नहीं काटा? बोला सिर तो पहले कटे पड़ा था। हाथ क्या सस्पेंड कर दिए भाई साहब? ये ऐसे लोग ज्यादा दिन सेना में नहीं टिक सकते। लेकिन एक मैं आपको सच्चाई बताता हूं दोस्तों मैं आपको एक कविता सुनाता हूं शहीद की। आदरणीय जगदीश जी शहीद वाली सुना दूं ना? ठीक है। हास्य कविता फिर सुनाएंगे, ये पहला कवि सम्मेलन है। और आज बाबूजी कह रहे हैं कि पिछली 9 बार हमने कवि सम्मेलन नहीं करा के गलती कर दी, इसलिए आज 10 के पैसे इकट्ठे दे रहे हैं। कही है उन्होंने बात। हाँ, ताली बजा दोगे तो दे भी देंगे, ताली बजा दो। हाँ, पक्के कर लिए भाई साहब आदरणीय। हाँ। नहीं, बहुत वैसे बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं वो। जगदीश जी से पूछा उन्होंने, अनिल अग्रवंशी से क्या लेता है? मेरे पास भी फोन आया सीधा, अनिल भाई क्या लेगा? मैंने कहा भी जो राजेश चेतन ले उनसे 5,000 कम दे देना। बोले राजेश 5,000 ले रहा है। बहुत उस्ताद, ऐसा नहीं है भाई साहब, बहुत ब्रिलियंट आदमी है। लेकिन आज उन्होंने हाँ भर ली। हाँ जी। पवार जी कह रहे 5,000 में तो जी 3 कवि सम्मेलन पढ़ दे। चलिए दोस्तों, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और ये नई पीढ़ी साहित्य को इतना प्यार करती है। हंसाने को बहुत कुछ है, हंसाने की बातें बहुत हैं, लेकिन आजकल जीवन में टेंशन बहुत हो गई है दोस्तों। हम टेंशन में ही गुजारा करने लगे हैं, हंसी ठाके बहुत कम हो गए। तब कहीं प्रयास करता हूं, क्योंकि हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सका, ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे स्टूडेंट्स जो आगे चल के बहुत तरक्की करें। दोस्तों मैं एक शहीद की शुभकामनाओं के साथ मैं आपको एक शहीद की कविता सुनाता हूं दोस्तों। एक शहीद सीमा पे बिल्कुल गोलियां लग चुकी हैं और उसको लगता है कि अगर मैं मरने से पहले कुछ संदेश देश को दे जाऊं, अपने नेताओं को दे जाऊं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ कह जाऊं, इस देश को कुछ कह जाऊं, तो शायद बहुत बड़ा काम कर जाऊं। मंच बहुत हास्य मजाक की बात होती है, लेकिन मेरे दोनों छोटे भाइयों ने बहुत अच्छा कविता पाठ करा, प्रियंका ने बहुत अच्छा कविता पाठ करा, और आदरणीय तो हमारे बॉस है हरिओम पंवार जी, जो पूरे देश में एक आग की हुंकार है। एक बार हरिओम पंवार जी के लिए भी तालियां बजा दो। आदरणीय बत्रा जी मेरे बड़े भाई होते हैं, राजेश चेतन जी, जगदीश मित्तल जी मुझे मंचों तक लेकर आए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक अंतिम कविता सुनाता हूं दोस्तों। 3 मिनट की इस कविता में मैं चाहूंगा अपना मन दें, समर्पित करें उनके चरणों में जो देश की रक्षा करते हैं, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे सेना की। हंसी मजाक की बहुत बातें हो सकती हैं, आपस में चुटकियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई में आपको व्यक्त करता हूं। सैनिक के गोली लग गई है, वो कुछ आपको बात कहना चाहता है। और दोस्तों सैनिक कभी भी किसी अमीर का बेटा नहीं होता, सैनिक किसी लीडर का बेटा नहीं होता। सैनिक जब भी मिलेगा किसानों का बेटा मिलेगा, गरीब का बेटा मिलेगा साहब। मैं उसी की भाषा में आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों। और मुझे लगता है प्रथम पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं उनका विशेष दायित्व बनता है कविता के प्रति, और आप सभी का दायित्व बनता है। और आज एक बात की खुशी होती है दोस्तों, पूरे देश में कविता पाठ करता हूं मैं, हजारों लाखों लोगों के सामने कविता पाठ होता है, लेकिन अच्छा लगता है जब हमारी युवा पीढ़ी उतना ही समर्थन हास्य को देती है, उतना ही गीतों को देती है, उतना ही संस्कारों को देती है, और उतना ही देश को प्यार देती है साहब। मैं नमन करता हूं ऐसी युवा पीढ़ी को, ऐसे अपने इंस्टीट्यूट को जिन्होंने बच्चों को ये संस्कार दिए हैं। मैं तमाम कवियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देके अंतिम कविता पढ़ता हूं दोस्तों। सैनिक का दर्द सुनिएगा साहब। श्वास का अंतिम पहर हूं, श्वास का अंतिम प्रहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। सैनिक को एक दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है, उसका दर्द जब जागता है कि घर पे जब मेरी मौत की सूचना जाएगी, मेरी शहादत की सूचना जाएगी, तो मेरे घर वालों पर क्या बीतेगी। तो कुछ पैगाम देता है कि घर पे जाओ तो ये बोल देना कि हो गया बेटा समर्पित,
भारती की शान में हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मुकाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। हुक्मरानों के बयानों में दिखी नादानियां। कई बार नेता ऐसे बयान दे देते सैनिक का दिल रोता है साहब, कि हुक्मरानों के बयानों में दिखी नादानियां, कैसे पाई थी आजादी भूल गए कुर्बानियां। फिर न बहका दे हमें कोई, फिर न बहका दे हमें कोई, फिर न हो जाए गुलाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। और धर्म के झगड़े होते हैं, जाति के झगड़े होते हैं, तब सैनिक क्या करता है, क्या कहता है वो, कि हर धर्म को भारती की अस्मिता से प्यार हो, हर धर्म को भारती की अस्मिता से प्यार हो, हर कोई इस देश की सीमा का पहरेदार हो। पहले दिल में देश धड़के, पहले दिल में देश धड़के, भूल कर झगड़े तमाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। सैनिक शहादत दे देता, अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं दोस्तों। सैनिक शहादत दे देते हैं, उनकी विधवाएं पेंशन के लिए चक्कर लगाती हैं, घर में लाइटें तक काट दी जाती हैं, बच्चों का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। सैनिक के का दर्द है वो सुनिएगा, अपने मुंह से अपनी व्यथा कहता वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक पैगाम देकर जाना चाहता है सरकार को, गवर्नमेंट को, हुक्मरानों को, कि सुनिएगा साहब, कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, आप बेशक उन शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए। भूख से बच्चे न रोएं, भूख से बच्चे न तड़पें, कर दो इतना इंतजाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। बहुत अच्छे। और दोस्तों अंतिम 3 पंक्तियां आप तमाम लोगों का ध्यान चाहूंगा, जितने लोग बैठे हैं, अंतिम 3 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं दोस्तों, सुनिएगा। सैनिक को पता चल जाता है कि अब मैं बिल्कुल मरने वाला हूं, मेरे पास कोई समय बाकी नहीं है। कैसे पता चलता है और वो क्या संदेश देता है, क्या देश के लिए कहता है, सुनिएगा दोस्तों। अंतिम पंक्ति पर आपकी तालियां, आपका प्यार, आपका समर्थन चाहूंगा उस सैनिक के चरणों में। सुनिएगा दोस्तों, कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, वाह वाह वाह। धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अलविदाए दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदाए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं अब उस तिरंगे को सलाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी
राम राम। श्वास का अंतिम पहर हूँ, श्वास का अंतिम पहर हूँ, हो गई जीवन की शाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। दोस्तों, बहुत मन से आपने सुना। राजेश जी आते और वो ये कहते कि अनिल के हिस्से की बहुत सी तालियां आपने अपने पास रख ली, फिर आप तालियां बजा दे, क्योंकि ये नहीं है अभी, क्योंकि मैं उन्हें बुलाऊंगा। अब एक बार तालियां बजाएं पहले मेरे सम्मान में, ये मेरी हैं। अब राजेश चेतन जी को बुलाना चाहता हूं, बहुत देर से मंच का संचालन कर रहे हैं। हरियाणा के मूलते हैं, वो भिवानी से आए हैं। मैं हास्य रस का कवि हूं, लेकिन दोस्तों, कवि हास्य रस का हो या वीर रस का हो या श्रृंगार का हो या संवेदना का हो या संस्कारों का हो, उसके दिल में, सीने में एक दिल धड़कता है जो संवेदना को लेकर बैठा होता है। राजेश जी मूलतः हरियाणा से हैं, हमारे बीच वो आए हैं। पूरे देश में सिंधी साहित्य का परचम उन्होंने लहराया है। मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मेरे बड़े भाई होते हैं। हम तमाम कवियों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। राष्ट्रीय कवि संगम, जिसके आदरणीय जगदीश मित्तल जी अध्यक्ष हैं, उसके वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। बत्रा जी भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। बहुत बढ़िया कवि हैं। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि बहुत आप गमगीन हो गए हो। अभी बताया उन्होंने, मैं शुरू में आते ही बताया था कि मैं लंदन गया। ये कई देशों की यात्राएं कर चुके, इसमें कोई दो राय नहीं भाई साहब। लेकिन शुरू के पहले साल में जब ये मंचों पर आए, उस टाइम झूठ बोलते थे। मेरे से बोले मैं मंचों पे वहां विदेशों में जाता हूं। भाई साहब, झूठ कोरी, किसी ने नहीं बुलाया। मेरे साथ हुआ ऐसा। मैंने इनको शुरू में फोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहां? बोला कनाडा। मैंने कहा किस लिए? बोले कवि सम्मेलन में बुलाया है। यार मैं आज तक कदे पानीपत तक नहीं गया, ये हम कैसे कनाडा पहुंच गए भाई साहब? ये शक मेरे को। फिर मैंने दोबारा अगले हफ्ते फोन करा, मैं राजेश भाई कहां? बोला स्विट्जरलैंड। मैंने कहा किस लिए? बोले कविता के लिए। शक हो गया मेरे को। मैंने कहा यार 2 हफ्ते में विदेशों में बुला लिया इनको, मेरे को नहीं बुलाया। मैं घर गया भाई साहब, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से फोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहां? बोला अमेरिका। तू कहां? मैं दरवाजा खोल अमेरिका के बाहर खड़ा हूं। ताली बजाओ एक बार हाथ उठा के भाई राजेश चेतन जी के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन करा है। भाई